लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। स्वागत है भाई बहनों आप सब का इस विशेष कार्यक्रम में। अवशेष लोगों की पहचान, अवशेष लोगों की पहचान हो रही है मेरे प्रिय। परमेश्वर के लोग प्रकट हो रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को पहचाना जा सकता है कि कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है। मेरे प्रियो, आज इस समय जिस विषय को हम लेना चाहते हैं वो है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हैं वो तैयार पाए जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका निवास, उनका जो परमानेंट घर है, जो स्थायी पता है, वो इस पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग में है। इस दुनिया में रहते हुए हम लोग अक्सर अपना स्थायी पता इस दुनिया का पता देते हैं, लेकिन सत्य ये है कि ये पता हमारा स्थायी नहीं है। स्थायी पता हमारा परमेश्वर का घर है, जहाँ हमें और आपको पहुँचना है। मेरे साथ आइए, आप अपने बाइबल शास्त्र को खोलिए और मिलकर हम अध्ययन करेंगे उस विशेष बात का जो अवशेष लोगों के जीवन में होगी और उन्हें आशीषित करेगी। और यहाँ पर है जो बात है, जो है जिसे हम सीखने वाले हैं, वो ये कि जो अवशेष लोग हैं वो उसके आगमन के लिए तैयार होंगे। हाँ, हमेशा तैयार। एक कहानी बताई जाती है अफ्रीका देश में कि एक राजकुमार था और उसे काफ़ी दूर शहर में रहने वाली एक लड़की पसंद आ गई और उसने एक ख़ास पोशाक उस लड़की के लिए भेजी जो उसकी होने वाली पत्नी थी, और उसने कहा कि आप इस पोशाक को पहन कर रहना और मैं आपके लिए जगह तैयार करता हूँ, और एक दिन मैं जब आऊँगा आपसे मिलने के लिए तो आपको इसी पोशाक के द्वारा, इसी ड्रेस के द्वारा मैं पहचान लूँगा। मेरे प्रियो, वो पोशाक, वो ड्रेस बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि उस राजकुमार ने अपने होने वाली पत्नी के लिए दी थी। और जो उसकी सहेलियां थीं उस लड़की की, वो कहने लगी ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। जो उसकी मित्र थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी और कहने लगी काश मुझे भी ये पहनने को मिल जाए। उसकी सहेलियों ने बार बार जोर दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं दे सकती, मैं ये आपको नहीं दे सकती, ये मेरे लिए दी गई है और मुझे पता नहीं कि मेरा जो राजकुमार है वो कब मुझे लेने के लिए आ जाए। मेरे प्रियो, और उसने उस ड्रेस को नहीं पहना, नहीं दिया अपनी सहेलियों को। वो ड्रेस को पहने रही। लेकिन जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी वो बार बार उससे कहती थी और कहती, वही तू चली जाएगी क्या? तेरी ड्रेस, तेरी पोशाक को मैं एक दिन, एक घंटे के लिए नहीं पहन सकती? उसने कहा नहीं, दिन भर के लिए तो नहीं, लेकिन अगर तू कहती है तो मैं तुझे एक घंटे के लिए दे सकती हूँ। वेरी गुड, कल तू मुझे अपनी ड्रेस एक घंटे के लिए दे देना। और अगले दिन जब दिन शुरू हुआ, वो लड़की जो उसकी दोस्त थी वो तैयार हुई, नहा धो के आई और उसने कहा जैसे तूने वादा किया है मुझे एक घंटे के लिए ड्रेस दे दे और मैं ये ड्रेस को पहन के थोड़ा घूमना चाहती हूँ, थोड़ा निकलना चाहती हूँ। उसने वादे के मुताबिक उस लड़की ने अपनी ड्रेस उस सहेली को दे दी और वो सहेली ड्रेस को पहन के और तैयार होके जब बाहर निकली तो वो भी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब बाहर निकली और भी दूसरे लोग, अरे वही तेरे ऊपर बहुत अच्छी ड्रेस लग रही, सारे लोग ऐसे बोलने लगे। और तभी वहाँ पर आकर एक गाड़ी रुकी, एक रथ आके रुका और उसमें राजकुमार था और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा जो ड्रेस पहने हुई थी और उससे कहा मेरे साथ रथ में बैठो, और लेकर वो चला जाने लगा। उस लड़की ने जिसको वो ड्रेस दी गई थी वो रोती रही और कहती रही, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी सहेली है,
ये पोशाक तो मेरी है, आपने मुझे दी थी, मुझे आपके साथ चलना है। उसने कहा नहीं, जो तैयार है वो मेरे साथ जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है और आज के संदेश पर मैं चाहता हूं कि आप और मैं ध्यान दें। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो कह रहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा मैं आने वाला हूं, वो कह रहा मैं जल्दी आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। एक बात यहाँ पर समझ लेनी है कि जब मसीह यीशु आएगा तो हमारे कार्यों के अनुसार वो प्रतिफल लेकर आएगा। जिस दिन मसीह यीशु इस दुनिया में आएगा उससे पहले रहम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये तय हो जाएगा कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है, और जो परमेश्वर के हैं वो उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि इस समय न्याय हो रहा है। इस समय मेरा और आपका रिकॉर्ड देखा जा रहा है और वो लोग जो मर गए हैं उनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि कौन परमेश्वर के राज्य के योग्य है और कौन परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यीशु मसीह का आगमन मेरी और आपकी धन्य आशा है। आगमन कब होगा? बहुत से लोग तरह तरह की अटकलें लगाते हैं और आज तक बहुत लोगों ने दिन और तारीख और महीने ठहराए और ये प्रचार किया कि फला दिन यीशु मसीह आ जाएगा। 2011 में भी मई 21 का दिन ठहराया गया। किसी ने प्रचार किया कि वो न्याय का दिन होगा और दुनिया समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बिल्कुल जाहिर नहीं करती, नहीं बताती। कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा कि यीशु मसीह कब आएगा। उसके आने का समय निर्धारित नहीं है, लेकिन वो कैसे आएगा इस बात को हम सीख सकते हैं। मेरे साथ आप चलें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका हम 36 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में क्या समय की कोई जानकारी है। मत्ती 24 और उसका 36 पद लिखा है, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात प्रेरितों काम 1 अध्याय 7 पद में भी कही कि उन समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। ये बात पूरी तरह से गुप्त रखी गई है। हमें और आपको हर समय तैयार रहना है। हमें और आपको हर समय अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। ये कहानी बताई जाती है एक बागवान की, एक माली की, जो एक बहुत बड़े महल के पास में जो बाग था उसकी वो देखभाल करता था और वो हर दिन पूरे बाग को और पूरे घर को साफ सजा कर रखता था, पेड़ों को काट कर रखता था। 10 साल में एक बार वो अपने मालिक को देखता था। बात उसकी कभी नहीं होती थी। हर दिन वो हर कमरे में फूल सजा के रखता था। किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम इस सब को इतना टाइडी क्यों रखते हो, इतनी तैयारी क्यों कर रखी, क्या कोई आने वाला है? तो बागवान जवाब देता है, मुझे पता नहीं मेरा स्वामी किस दिन आ जाए। मैं चाहता हूं कि जिस दिन भी वो आए, जिस घड़ी भी वो आए, उसे सब कुछ तैयार, सुंदर, खूबसूरत मिले। मेरे प्रियो, इस कहानी से मैं और आप बहुत सीख सकते हैं। क्या हम इतने सावधान हैं कि चाहे जिस घड़ी हमारा प्रभु आए, हम उसको मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। वचन में हम देख रहे हैं उसके आने का समय नहीं बताया गया, लेकिन हम ये देखेंगे वो किस प्रकार से आएगा और कब आएगा। अगर कब आएगा तो उसका एक बात केवल दी गई है जो मत्ती 24 अध्याय और उसकी 14 पद पाई जाती है। मेरे साथ आप पढ़ें। लिखा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पर जो बात दी गई है वो ये है, एक शर्त कि जब ये सुसमाचार सब जातियों में पहुँच जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है परमेश्वर के निकट आने का, पापों से क्षमा प्राप्त करने का, सारे लोगों पर गवाही हो जाएगी। उस समय मसीह यीशु आएगा और ये मेरे और आपके हाथ में है। सुसमाचार सुनाने का कार्य मुझे
और आपको दिया गया है। ये कार्य हम जितनी जल्दी समाप्त कर लेंगे उतनी जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। बल्कि दूसरे पतरस 3 अध्याय के में अगर आप पढ़ें वहाँ पर तो 12 पद में लिखा हुआ है कि हमें उसके दिन को जल्दी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें उसका वचन का प्रचार करके सबको गवाही देकर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को जल्द ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसकी तरफ से कोई देरी नहीं है। देरी है तो मेरी तरफ से और आपकी तरफ से। हमने सबको संदेश अभी तक नहीं पहुंचाया है। हमें उसका संदेश सब लोगों को पहुंचाना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर आज आपका और मेरा आह्वान कर रहा है। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 पद हम पढ़ेंगे, ये जानने के लिए उसका आगमन किस प्रकार से होगा। लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा? सामर्थ के साथ, सारे स्वर्गदूतों के साथ, पिता की महिमा में वो आकाश में आएगा। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा हुआ है, देखो वो बादलों के साथ जल्दी आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। प्रभु जब आएगा तो हर एक को दिखाई देगा मेरे प्रियो। वो आएगा तो हर आंख उसे देखेगी। वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी देर के लिए जलाया जाएगा। दानियल 12 अध्याय के 2-3 पद में इसका बहुत स्पष्ट जिक्र है कि वे लोग भी थोड़ी देर के लिए जलाए जाएंगे, सदा तक घृणित ठहरने के लिए जिन्होंने उसको बेधा था। प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा, इस बात की जानकारी इसमें है। वो आएगा, उसके आगमन के बारे में बड़े तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह के ख्याल हैं। अभी 2-3 महीने पहले मेरे एक अजीज़ हैं भोपाल में, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई साहब आप ये बताइए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा, क्योंकि हमारे घर एक पादरी आया था और उसने कहा कि यीशु मसीह स्कूटर पे बैठ के आ जाएगा। कैसी कैसी बातें लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। आइए हम देखें कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो किस प्रकार की घटनाएं होंगी। बहुत से लोग तो कहते हैं यीशु मसीह आएगा और चुपके से ही अपने लोगों को ले जाएगा। मेरे प्रियो, ये शिक्षा बाइबल में नहीं पाई जाती। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो चुपके से आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। वो बाजे गाजे के साथ आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। हर आंख उसे देखेगी और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे, रोएंगे और विलाप करेंगे। मेरे साथ आप पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद में चलें और हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो किस प्रकार की घटनाएं होंगी। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह बड़ी ललकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ, तुरही के साथ आएगा। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। पौलुस कहता है, तो जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। मत्ती 5 अध्याय और 28 और 29 पद में यीशु मसीह कहता है, इस बात से अचंभा मत करो, वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनेंगे तो निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मसीह यीशु के आने के समय जो 2 प्रकार के लोग हैं वो पाए जाएंगे। कब्रों में धर्मी भी पाए जाएंगे और दुष्ट भी पाए जाएंगे। दोनों प्रकार के लोग जलाए जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं मरने के बाद सीधे ही धर्मी स्वर्ग चले जाते। बाइबल इस बात की तालीम नहीं देती मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि वो कब्रों में हैं। यीशु मसीह आएगा तो वो जलाए जाएंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 52 पद में जाएं तो आप पाएंगे, हम पढ़ेंगे इस 52 पद को, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में
उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वचन कह रहा है कि जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और जो मसीह में जीवित हैं वो बदल जाएंगे। ये संदेश परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है, वो पुकार रहा है। हमारी जानकारी सही होना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुमसे कहे मसीह यहाँ है मसीह वहाँ है तो विश्वास मत करना और मत चले जाना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुए को भरमाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा वो इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। परमेश्वर के लोग उससे मिलने के लिए हवा में उठाए जाएंगे। परमेश्वर के लोग हवा में उठाए जाएंगे। वचन में लिखा है जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और जो मसीह में जीवित हैं वो बदल जाएंगे। यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा और अगर वो मर भी जाए तो वो जीवित हो जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहा है कि जितने लोग उसके आगमन के समय विश्वास में पाए जाएंगे वो मरेंगे नहीं, और जो मर चुके हैं वो जीवित किए जाएंगे, उनको प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी, चारों तरफ कोहराम होगा, कोलाहल होगा। कौन कह सकता है कि चारों तरफ कब्रें खुलेंगी, भूंडोल होंगे और किसी को पता ना चलेगा? नहीं मेरे प्रियो, हमें सही तालीम को जानना है, स्वीकार करना है, उसके अनुसार अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना है। हम पहला सुसनियों और उसका 4 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। पौलुस कह रहा है हम जो जीवित बचे रहेंगे। पौलुस तो जीवित नहीं है, उसकी आशा थी वो जिलाया जाएगा, लेकिन वो कह रहा है जितने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय जीवित बचे रहेंगे वो बदल जाएंगे और हवा में प्रभु से मुलाकात करेंगे। मेरे प्रियो, ये हमारी धन्य आशा है। हमें समझना है हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, प्रतिफल लेके आ रहा है, और जब वो आएगा हर आँख उसे देखेगी और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। परमेश्वर का आह्वान मुझे और आपके लिए है। वचन बहुत साफ बता रहा है, धर्मी पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे। प्रकाश वाक्य 20 अध्याय 5-6 पद में बहुत स्पष्ट आप पा सकते हैं 2 पुनरुत्थान है, और दोनों पुनरुत्थान के बीच में 1000 वर्ष का समय है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर केवल धर्मी लोग जीवित किए जाएंगे और स्वर्ग में उठाए जाएंगे। 1000 साल तक वो स्वर्ग में रहेंगे और उसके बाद नए यरूशलेम के साथ वो इस दुनिया में आएंगे, और उस समय जो दुष्ट हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उन्हें जिलाया जाएगा और उनको अंतिम दंड दिया जाएगा, यानी आग और गंधक की जो झील है उसमें डाला जाएगा, और वो और शैतान ये सारे दंडित किए जाएंगे और पाप और बुराई हमेशा के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाने वाली है। मेरे प्रियो, वचन हमें किसी भी गलत फहमी में रखना नहीं चाहता है। मेरे साथ आप एक और पद पढ़ने के लिए खोलें, 2 पतरस 3 अध्याय और उसका हम 10 पद पढ़ेंगे कि जब यीशु मसीह आएगा, जब धर्मी जीवित हो जाएंगे, तो ये जो दुष्ट लोग हैं उनका क्या होगा। 2 पतरस 3 अध्याय 10 पद, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। वचन कह रहा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो धर्मी जी उठेंगे, आसमान पर उठ के चले जाएंगे। धर्मी जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, हवा में ऊपर उठ के चले जाएंगे। फिर आकाश जाता रहेगा, आग बरसेगी, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, सारे तत्व पिघल जाएंगे। उस दिन आपकी हवेलियां, आपकी डिग्रियां, आपके बैंक बैलेंस सब राख में बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है तो
परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। वचन बहुत साफ कह रहा है। वचन में इस बात का स्पष्ट उदाहरण है, एक नहीं दो उदाहरण है। जब नूह को परमेश्वर ने बचाया तो दुष्टों को नाश कर दिया। जब उसने लूत और उसके परिवार को बचाया तो दुष्टों को नाश कर दिया। मेरे प्रियो, दो ही बातें होती हैं, धर्मी बचते हैं, दुष्टों का नाश हो जाता है। किसी को दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। वचन कहता है कि पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आपका ध्यान कहाँ है? आपने कहाँ अपने समय को, अपने पैसे, अपने धन को कहाँ लगाया है? क्या इस पृथ्वी पर? तो याद रखिए, वचन के अनुसार सब कुछ जल कर राख होने वाला है। लेकिन अगर आपका धन, आपका मन स्वर्गीय वस्तु पर लगा है, आप अपने आप को उसके राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप आशीषित लोग हैं और आप अविशेष लोगों का एक हिस्सा हैं। उत्साहित होइए, वचन में बढ़ते जाइए, तैयारी करिए, अपने विश्वासी लोगों को खोजिए, उनके साथ सहभागिता करिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है और परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। अपने राज्य के लिए वो मुझे और आपको तैयार करना चाहता है। जिस दिन मसीह यीशु आएगा, अगर आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 14, 15, 16 पदों को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि आकाश हिल जाएगा, पहाड़ और पहाड़ियाँ जो हैं सारे हिल जाएंगे और सारे जितने भी पृथ्वी के दास, स्वतंत्र, कंगाल, धनवान लोग चट्टान और गुफाओं में जाके छुपेंगे और कहेंगे, हे चट्टानों हम पर गिर पड़ो और मेमने के प्रकोप से, परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचा लो। उसके सामने कौन ठहर सकता है? जब यीशु मसीह आएगा तो दुष्ट उसके सामने ठहरने नहीं पाएंगे। केवल वही ठहर पाएगा जो बेदाग और बेछुर्री है, जिसके जीवन में कोई पाप नहीं पाया जाता, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के कारण अपने जीवन से सारे पापों के ऊपर जय प्राप्त कर ली है। वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। ऐसे लोग ही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोग नाश होंगे, बर्बाद होंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य वचन का पालन नहीं किया, सत्य के अनुसार अपने जीवन को उन्होंने चलाया नहीं। वो चट्टानों और गुफाओं में जाके छुप जाएंगे और वो प्रभु के आगमन पर दुखी होंगे, रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि उनके लिए जो रहम का दरवाज़ा है वो बंद हो चुका होगा। मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, जो यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, अपने जीवन से प्रभु के कार्य को कर रहे हैं, उसका सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वो कितने आनंदित होंगे, वो क्या कहेंगे? इसको जानने के लिए आप मेरे साथ इशाया नबी की पुस्तक में चलें और उसका 25 अध्याय और हम उसके 9 पद को पढ़ेंगे। इशाया 25 के 9 पद लिखा है, उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। ये परमेश्वर के लोग आनंदित होंगे। आप कौन से समूह में पाए जाएंगे, ये आपको तय करना है। प्रभु सही फैसला करने में आपकी मदद करे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपना जीवन उसको अर्पित करें। महान प्रभु, धन्यवादी हैं कि आपने अपने वचन से ये प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा और हम कैसे अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना आपके इन बेटे और बेटियों के लिए जिन्हें आपने मसीह यीशु के लहू से खरीदा है, इन्हें आप उसके आगमन के लिए तैयार करें, इनकी देखभाल करें और पिता इनसे बातचीत करें। इनके घरों से तमाम बुराइयां, गुनाह और समस्याएं जाती रहें और मसीह के आगमन के लिए सब के सब तैयार हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।